जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण जी अपने सखा सुदामा जी का स्वागत कैसे किए और उनके साथ कौन कौन सी बचपन की यादें साझा किए। यह सारी बातें श्रीमद् भागवत के अनुसार ही बताऊंगी। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखा सुदामा जी भगवान के मित्र थे। वे ब्राह्मण बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ में भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे। वह भी अपने पति के समान भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता से दुखी होकर अपने पतिदेव के पास गईं और बोली, भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वह शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। वह साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। इस तरह जब ब्राह्मण देवता की पत्नी ने बड़ी विनम्रता से कई बार कहा, तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है और जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने योग्य कोई वस्तु है क्या? यदि हो तो दे दो। तब उनकी पत्नी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर उसे एक कपड़े में बांधकर दे दिए। इसके बाद ब्राह्मण देवता चिवड़ों को लेकर भगवान से मिलने चल दिए। वह रास्ते में चलते चलते सोचते जाते हैं कि हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे, और वो भगवान की कृपा से जहाँ पहुँच पाना बड़ा कठिन था वहाँ ब्राह्मण देवता पहुँच गए। भगवान श्री कृष्ण उस समय अपनी प्राणप्रिया रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। सुदामा जी को दूर से ही देखकर भगवान तुरंत उठकर खड़े हो गए और उनके पास आकर बड़े आनंद से, बड़े प्यार से अपने दोनों हाथ फैलाकर उनको गले लगा लिया, अपने हाथों से उनको बांध लिया और तीनों लोक के स्वामी आज अपने मित्र के अंग स्पर्श से बड़े आनंदित हो रहे हैं। भगवान के कमल जैसे कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। फिर कुछ समय बाद भगवान ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बिठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों से ब्राह्मण देवता के पांव पखार कर धोकर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन लगाया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीप से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर बड़े प्यार से बोले, भले पधारे, ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। देखिए, कथा तो बहुत लंबी है, इसलिए स्वागत यहीं पर रोककर कुछ उनके बचपन की बातें बताती हूँ, जो दोनों कह कहकर याद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के ज्ञाता ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए, तब आपने अपने योग स्त्री से
विवाह किया या नहीं। मैं जानता हूँ कि आपका मन गृहस्थी में रहने पर भी आप विषय भोगों में आसक्त नहीं हैं। फिर भगवान जी ने कहा, ब्राह्मण शिरोमणे, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही कुछ लोगों को ही अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में रहते थे उस समय की बात आपको याद है क्या? जब हम दोनों को एक दिन हमारी गुरु माता ने ईंधन लकड़ी लाने के लिए भेजा था। उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना रुके ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी और तब तक सूर्यास्त हो गया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। धरती पर पानी ही पानी हो गया। पता ही नहीं चल रहा था कि गड्ढा कहाँ है और किनारा कहाँ है। वह वर्षा क्या थी, वह छोटा मोटा प्रलय ही था। दिशा का ज्ञान ही न रहा। हम दोनों को बड़ी पीड़ा हुई और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। हमारे गुरु सांदीपनि मुनि को पता चला, तब वो सुबह होने पर शिष्यों के साथ ढूंढते हुए जंगल में पहुँचे और हमें कष्ट में देखकर वो कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाए। तब गुरुजी प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूरी हों और तुम लोगों ने जो मुझसे वेद अध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वदा हमेशा कंठस्थ रहे तथा इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल न हो। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है? क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा हैं, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रभो, छंदोमय वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्तोत्र हैं और वो आप हैं। आप अध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास किए। यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।